वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगी, ठीक है। हाँ, और जितनी वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगी वो ही हाइब्रिडाइज्ड होंगी। वो किसके इक्वल होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताना है इसमें? यहाँ पे Br2 होगा बेटा, जो तुमने लिखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 6। एक सेकंड मैम, एक मिनट बेटा, अरे दिखता क्यों नहीं है चैट में? अच्छा 6 ही है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका क्या होगा? 20। इसका होगा आपका, क्या कहते हैं, ब्रोमाइडो आएगा पहले। ब्रोमाइडो विस इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3, ठीक है। ओके राहुल जी। मैम मैंने भी यही किया है, पर जो आपने भेजा है उसमें ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? नाइट्रो लिखा है। उसमें नाइट्रो कोबाल्ट 3 कुछ करके आयन, फिर उसके बाद नाइट्रेटो ओ ऐसा कुछ लिखा है। नहीं तो भेजना एक बार मेरे को। नाइट्रेटो नहीं है, नाइट्राइटो ओ होगा। हाँ अब्दुल्ला बोलो। मैम जो आपने पिछली बार इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम बताया था, तो एक बार रिवाइज करा दोगे आप? मैं अभी जो एग्जांपल्स कराऊंगी ना उसमें वो चीजें दोबारा आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ राहुल बोलो। अगर लिगेंड का नेम सेम अल्फाबेट से शुरू होता है, लेट्स से अगर एक का नाम अमीन है और दूसरे का एक्वा है, तो अगर फर्स्ट वाला सेम है देन दूसरे वाले पे जाओ, ठीक है। एम पहले आता है अल्फाबेट में, क्यू बाद में आता है, देन अमीन पहले आ जाएगा, एक्वा बाद में आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, चलूं आगे? ठीक है चलो। मैम राहुल जो आपने बताया वो ठीक है मतलब? हाँ यही आएगा। नहीं नाइट्राइटो को 2 बार क्यों लिख रहे हो आप धनंजय? अच्छा मैम जो उसमें ये अच्छा, है, ऐसा ही किया है। अच्छा उसमें फिर गलत लिखा हुआ है। इसका होगा ब्रोमाइडो बिस इथाइलिन 1,2 डायमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3, ठीक है। उसमें गलती यस यस मैम। से 2 मैम, बार मैंने लिख यही दिया लिखा था। था। कोई बात नहीं, ठीक है आपका बेटा, वो हो सकता है प्रिंट, उसमें प्रिंट मतलब जो भी है वो टाइपिंग एरर में कुछ हो, टाइपिंग एरर, इट्स ओके। ठीक है बच्चों, तो वीबीटी वाला हमने स्टार्ट कर दिया था। अभी तो हमने सिर्फ 2 एग्जांपल्स किए थे, अभी बहुत सारे हमें एग्जांपल्स करने हैं। एंड ये मेक श्योर करेंगे कि जो एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स हैं वो तो तुम लोगों को टिप्स पे आते हैं, ठीक है मेरा बेटा। और आज हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दूंगी घर से करने के लिए। मैंने एक पीडीएफ में ना मार्क कर दिए हैं क्वेश्चंस, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। मैं पहले इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है किसी को फिर मैं ग्रुप में मान लो शॉर्ट में मैसेज करूं तो आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, तो मैं अभी बता दे रही हूँ। टारगेट रखेंगे हम 2024 के वीबीटी के सवाल, और 2024 में ही 20 सवाल बन गए वीबीटी से, सोचो। तो इसलिए मैंने 2023 के और किसी ईयर के नहीं डाले, इसीलिए वही आपको जो 20 क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। वो मैंने टिक मार्क कर दिए हैं, उसमें हाईलाइट कर दिए हैं, आप लोग वो कर सकते हैं। यही सेम चीज मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। ऑल राइट, तो आज वीबीटी को करते हैं बेटा। आई होप सभी बच्चे आ गए हैं, ठीक है। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। तो वीबीटी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मैंने जो वीबीटी में आप लोगों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की बात करी थी, और जो आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, है ना, लो स्पिन हाई स्पिन, ठीक है। तो बेसिकली जो लिगेंड वाली मैंने बात की थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, वो सब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं। बट हमें इसमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा था, मैंने बताया था, क्योंकि वीबीटी में क्या होता है, पहले कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है और फिर उससे प्रिडिक्ट किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल। गेटिंग माय पॉइंट? बट हमें पेपर में मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं लिख के देंगे डायरेक्ट, वो हमसे निकलवाएंगे, वो हमें कॉम्प्लेक्स दे देंगे और बोलेंगे चलो निकालो। तो हम क्या कर रहे हैं, वीबीटी ऐसे गया था, हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। क्लियर है? तो जो भी तुम्हें एक्सेप्शन नजर आएगी, वो क्यों नजर आएगी अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि जो उसका एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट निकला होगा
वो कुछ और होगा, जिसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की कहीं में पेयरिंग करवा दे रहे हैं, कहीं में नहीं करवा दे रहे हैं। तो ये सब चीजें तुम्हें आज देखने को मिलेगी। बट डोंट वरी, जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को नोट डाउन कराऊंगी, आप वो सारे पॉइंट्स जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें आएंगी जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो मैंने लास्ट में 2 एग्जाम्पल कराए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। आज ये तीसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें हमारा पहला काम क्या था, याद करो सुमित, हमारा पहला काम क्या था बेटा? तुषार आ गया, ओके, गौरव नहीं आया ना। हाँ, क्या काम था मेरा, बताओ भाई। मेरा तो क्या काम, तुम्हारा बताओ। सबसे पहला काम क्या था हमारा? कॉम्प्लेक्स को देखते क्या करते हम? मुझे आज ये खत्म करानी है, बताइए। ओके, मनीषा क्या करते हैं पहले? सबसे पहले हम, मेरी आवाज नहीं आ रही है, तुम इग्नोर मार रहे हो। आइए मैम। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वेरी गुड। ठीक है, उससे भी पहले मैं कहूंगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? क्रोमियम की +3 होगी, क्योंकि अमोनिया इज न्यूट्रल लिगेंड। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम की होती है आर्गन 18 3d5 4s1। हाँ जी, बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे +3 में है क्रोमियम, तो +3 का मतलब क्या होगा मेरा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन S से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? D से जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। ठीक है। अमोनिया कैसा लिगेंड है? अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने कहा था ना, अमोनिया नखरे दिखाता है, कहीं पे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, कहीं पे वीक। तो अभी तक मैंने तुम्हें कुछ ऐसा एक्सेप्शन फिलहाल के लिए नहीं बताया है ना। तो मेरा अमोनिया अभी तक फिलहाल सही जा रहा है, क्योंकि जनरली it will behave as a strong field ligand, but there are some complexes in which it will behave like a weak field ligand. अभी तक ऐसा कोई एक्सेप्शन मैंने तुम लोगों को नहीं बताया है। आइए, तो ये आपका 3D हो गया बेटा, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया। तो यहाँ पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन भर दूं, देखो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? अब मुझे बताओ, मुझे कितनी खाली ऑर्बिटल चाहिए? जल्दी से बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मुझे 6 खाली चाहिए। एक बार ध्यान से सुनो, अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस हिसाब से मेरे को पेयरिंग करानी चाहिए थी। चलो मान लो मैंने करा दी, अब भी मुझे चाहिए तो कितनी? खाली ही चाहिए। और D3sp3 तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है, या तो sp3d2 होगी या D2sp3 होगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा, अगर मैं पेयरिंग नहीं करवाती हूँ तब भी मुझे क्या मिल रहा है? तब भी मुझे 6 खाली ऑर्बिटल मिल रही है। तो मैं क्यों पेयरिंग करवाऊं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? ये बोलना चाह रही हूँ, लिगेंड तब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवाता है जनरली जब उसको खाली जगह चाहिए होती है। यहाँ पे तो मुझे ऑलरेडी खाली जगह मिल रही है, तो मैं क्यों कराऊं यहाँ पे पेयरिंग? गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे आप बिल्कुल जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए सिर्फ वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमें D3 कॉन्फ़िगरेशन में बिना पेयरिंग के ही क्या मिल गई है बेटा? 6 खाली ऑर्बिटल यहाँ पे मिल चुकी हैं। दैट इज वाई यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, वो क्या होगी? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यस और नो, बताइए। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे 6 खाली जगह पे अमोनिया क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स की अभी सब कुछ मैं कंक्लूड करवा दूंगी, बस एक बार सीख लो, तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने कहा था, हर कॉम्प्लेक्स में हम 6 चीजें बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, क्या बताया था? ज्योमेट्री, दैट इज ऑक्टाहेड्रल बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सेकंड वन इज, हमने बोला था इसका बिहेवियर क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिमरन, तो मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आना चाहिए सिमरन? मैम 3 पॉइंट समथिंग आएगा। वेरी गुड, 3.8 लिख दो आप, 3.8 के आसपास आएगा। क्लियर है? ठीक है, फोर्थ क्या है? और क्या बताते थे हम? इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल? मैम ये तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? यस मैम।
मैम इनर और आउटर का एक बार आप समझा दोगे? देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं अब्दुल्ला जहां पे अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन में। अंदर वाली बोले तो 3D, जैसे ये NP है, ये NS है और N-1। तो व्हेन N-1 डी ऑर्बिटल इज यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो उस वाले कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होता है। गर्भ लास्ट क्लास में नहीं थे क्या आप? अरे इसको तुम पूरा लिख लेना, मैं ही लिख देती हूँ, फिर एक हफ्ते बाद कहोगे मैम ये क्या था। शायद मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। हाँ, मैंने तभी लास्ट क्लास में बताया था। खैर छोड़ो, लेट इट बी, इस पे मैं इतना फोकस नहीं करती। ठीक है, और अगर बाहर की ऑर्बिटल यूज करेंगे तो वो sp3d2 होगा। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा ठीक है, बोलो हाँ या ना। क्या बोलो? स्पिन। देखो अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं हुई ना? यस मैम। नहीं हुई ना? तो यहाँ पे आप लो स्पिन और हाई स्पिन जल्दी नहीं बताते हो। ओके मैम। ठीक है, यहाँ पे आप स्किप कर दो। इवन बुक में भी लिखते हैं कि इसका मत बताओ, लो स्पिन हाई स्पिन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो ये चीजें हमने बता दी। आगे चले, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, हाँ बोलो। मैम कितने स्पिन होने के लिए हाई स्पिन और लो स्पिन होगा? वो अभी मैं आगे वाले उसमें समझाऊंगी। मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, एक बार मैं दोबारा समझा दूंगी। क्या बता दूं? मैग्नेटिक मूवमेंट। गर्व आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की क्या? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। फिर वही तो लिखा है यहाँ पे। और पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे NH3 बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट यहाँ पे पेयरिंग इसलिए नहीं कराई मेरा बेटा क्योंकि बिना पेयरिंग के ही मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है मुझे? 6 खाली मिल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आप लोग प्लीज थोड़ा पिछले वाला रिवाइज करके आया करो। यहाँ पे आइए। ओके, अब यहाँ पे भी पहले काम करेंगे। SFL का कैसे पता चलेगा? अभी मेरे को थोड़ी देर दे दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पेपर में वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि बताओ भाई अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, या वो तुम्हें कॉम्प्लेक्स दे देंगे, तुम्हें उस कॉम्प्लेक्स में क्या बताना होगा, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, थोड़ी सी देर रुक जाओ। ठीक है, चलिए मेरा बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी निकल की? तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, तुम लोग एक ही दिन में सब कुछ कर लेना चाहते हो। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, 10-15 मतलब आधा घंटा रुक जाओ। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी निकल की? निकल 28 होता है, तो आर्गन 18। ठीक है, 3d8 4s2। अब यहाँ पे +2 में है तो क्या करूँ? 2 इलेक्ट्रॉन घुमा दूं, मतलब भगा दूं? बताओ। ठीक है, चलिए उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पे भी क्या होता है? अमोनिया किसकी तरह बिहेव करेगा? ठीक है, अच्छा अब फिल करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो हाँ के ना। हो गया? यस मैम। अब कायदे से क्या करना चाहिए भाई? पेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैम आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल रहे हो। चलो मैं करवा देती हूँ, मान लो मैं करवा देती हूँ। ये लो करवा दिया। मुझे खाली कितनी चाहिए? ऑर्बिटल 6। तो यहाँ तो मुझे कितनी मिल रही है? 5, यानी कि मेरे को एक बाहर वाली लेनी पड़ेगी फिर, हाँ या ना? यस मैम। तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो जाएगी फिर उस हिसाब से? DsP3d। क्या ये हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि 3D और 4D में तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाउ विल दे इंटरमिक्स ईच अदर? यानी कि आपको ये करवाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा बेटा अगर आप इसको पेयरिंग नहीं भी कराते, ध्यान से देखो, अमोनिया बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन अगर आप इसको पेयरिंग करा दे रहे हो तो DsP3d आ रहा है आपका। तो वो कह रहा है भाई ये तो क्या है, ये तो हाई एनर्जी डिफरेंस है, मैं मिक्सिंग कैसे करूं? तो अमोनिया कहता है ठीक है, मैं पेयरिंग नहीं करवाता, बिना पेयरिंग के मुझे यहाँ पे वैसे भी खाली 6 मिल रही है। दिख रहा है सबको?
तो ये Yes, आपकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या बन जाती है, sp3 sp3d2 sp3d2, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये देखो, ये तो मैं सिखा रही हूँ तुम्हें, ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटली भाई निकाल दिया कि इसका जो एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिला वो कितना मिला, 2.8 के आसपास, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला कि इस तरीके से कुछ कॉन्फ़िगरेशन रही होगी, बट व्हेन यू स्टडी द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बड़ी ही खूबसूरती से बताता है। बट पहले हमें बीबीटी पढ़नी पड़ती है, देन हम सीएफटी पे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, मैम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बेटा, 2.8 के आसपास, बताइए। yes, ठीक है, यस मैम। तो ये और ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। इसमें भी आप हाई स्पिन और लो स्पिन नहीं बताओगे, इसका रीजन भी मैं आपको दूंगी, ठीक है, थोड़ी सी देर में। मैम इसमें कलर भी तो आप बता सकते हैं? क्या मेरा बेटा, कलर्ड होगा, कलरलेस होगा? आपका जो बीबीटी है वो कलर के बारे में डिस्कस नहीं करता है, कलर के बारे में सीएफटी डिस्कस करती है बेटा, ओके मैम। ठीक है। चलिए आइए, ये लिमिटेशन भी है इसकी बीबीटी की, कलर के बारे में नहीं बताता है। आगे चले, बताइए। चलो, यस मैम। अब नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, बस यहाँ पे NH3 की जगह आप लोग CN लिख लीजिए। और यहाँ पे कर लो आप 4 नेगेटिव। चलिए, मैं फिर बोल रही हूँ, जो मैंने लिगेंड्स आप लोगों को याद करने के लिए बोले थे, आप सिर्फ वही याद करेंगे, उससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे, तो ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितनी आएगी बेटा, +2, कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। दूसरी चीज, हम कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 दिख ही रहा है, और क्या निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो कोबाल्ट की होती है बेटा आर्गन 18 3d7 और 4s2। अब यहाँ पे अगर +2 है तो कहाँ से निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन, S वाले से निकल जाएंगे। सुमित एक्टिव रहो क्लास में, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब मैम चलो फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, बोलो हाँ के ना। यस मैम। अब CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बोलो। यस। यस मैम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छा मैम, अब क्या होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इस हिसाब से पेयरिंग करा दूं, ये वाला पेयर्ड हो जाएगा, देखना एक बार। यस मैम। हो गया, अब इसको तो कोई है ही नहीं पेयरिंग करवाने के लिए। अब यहाँ पे तुम बोलोगे लो स्पिन या हाई स्पिन वाली बात, ठीक है। अच्छा, अब मैम क्या होगा फिर, हमें 6 खाली चाहिए, 6 खाली चाहिए, मुझे कितनी मिल रही है यहाँ पे, 5, मुझे कितनी मिल रही है, 5। तो यानी कि फिर क्या करें हम, क्या मैम ये वाली 6 ले ले मैम, DsP3D तो बनेगा ही नहीं, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा और इस पे स्टार मार्क कर लो। जब हम D7 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, पहली चीज। दूसरा, इफ लिगेंड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस का। अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस क्या होता है, वो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस की अगर मान लो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में क्या होता है, मेटल को अप्रोच करेगा अच्छे से, ठीक है। तो मेटल को जब वो अप्रोच करेगा तो लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल के d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है, और रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और एनर्जी बढ़ने से ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाता है मेरा बेटा, 4D में चला जाता है, ये होती है, ठीक है।
कि 3D से यहाँ पे एक्साइट होके कहाँ पे चला जाता है, वो 4D में चला जाता है। और इससे होता क्या है मेरा बेटा, जब ये 4D में चला जाता है, ध्यान से सुन लो फिर कहोगे मैम ये क्या बता दिया। जब वो 4D में चला जाता है तो तुम देखो ना बहुत हाई एनर्जी वाली में चला गया है। तो अगर मान लो तुम थोड़ी सी भी एनर्जी देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया जा सकता है, यस और नो। यानी कि अगर कोबाल्ट +2 में बोलूं ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो किसमें चेंज होगा, कोबाल्ट 3+ में। और हमें पता है कि कोबाल्ट +3 तो एग्जिस्ट भी करती है, और ये तो बहुत मैं बोलूंगी दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है कोबाल्ट की, +2 और +3 वाली। यानी कि जो ये प्रोसेस हो रहा है ये कैसा प्रोसेस है, हो सकता है, मतलब फिजिबल प्रोसेस है। क्योंकि ये करने से हुआ क्या मेरा बेटा, मुझे यहाँ पे खाली ऑर्बिटल मिल गई, क्योंकि मेरी हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो D2sp3 रह सकती है या क्या रह सकती है बेटा, sp3d2 रह सकती है। तो यहाँ पे ये काम होने की वजह से हुआ क्या, मेरे को मेरी 6 जगह खाली मिल गई। कैन यू सी दैट? यस मेरे को यहाँ पे 6 खाली जगह मिल गई। यानी कि अब क्या होगा, मेरी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी मेरा बेटा, मेरी हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 होगी, ऑक्टाहेड्रल होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 1.8 होगा, पैरामैग्नेटिक होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यस और नो। यस मैम और ये कैसा होगा, पेयरिंग करवाई ना तो कैसा कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन। मैम ये हमें नहीं समझ आया कि आप कब लो स्पिन बोलते हो कब हाई स्पिन बोलते हो, थोड़ी सी देर रुक जाओ, ठीक है, ऑल राइट। और इसका जो अब ये मैम अब थोड़े बच्चे ये भी सोच रहे मैम ये क्या लोचा है, ये तो यहाँ पे घूम के चला गया। क्योंकि मेरा बेटा ये हम आ रही हूँ मैं, हमने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटली इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट मिला, पहली बात है वो 1.8 मिला, ठीक है, 1.8 हुआ मिला, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिली दैट विल बी D2sp3। इसलिए ये काम हुआ बेटा, ये लिगेंड की प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल के d ऑर्बिटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो जो अप्रोच करेगा तो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, रिपल्शन की वजह से एनर्जी हाई होगी, तो ये एक्साइट होके कहाँ जाएगा, 4D में जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। हाँ D7 के केस में अभी मैं कंडीशन लिखवा रही हूँ कि कहाँ होगा। धनंजय आप बोलो बेटा क्या कह रहे थे। मैम ये स्पिन का एक समझ नहीं आ रहा मैम, जो स्कूल में सर ने कराया ना तो स्पिन का उन्होंने बताया था स्पिन फ्री और स्पिन पेयर्ड, तो मैम ये वही है? यस मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया भी था, अगर तुम लोगों को याद हो। स्पिन फ्री का क्या मतलब होता है, जब बहुत सारे मतलब स्पिन जिसकी ज्यादा हो, स्पिन फ्री आप बोल सकते हो। अगर आप पेयरिंग करा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं स्पिन पेयर्ड, है ना। और इसी को ही तुम लो स्पिन और हाई स्पिन के टर्म्स में भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस। पहली बात तो D7 होना चाहिए, दिमाग खोल के कान खोल के सारी चीजें ध्यान से देख लो, फिर कल कहोगे मैम दोबारा बताना जरा। D7 में होता है पहली चीज, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और जनरली तुम्हें क्या मिलेगा, CN मिलेगा। जो कार्बन डोनर होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। सेकेंड, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हो। और तीसरा, कॉम्प्लेक्स के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब आई होप समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ पे देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, ऑलराइट। एक और कॉम्प्लेक्स आएगा जब आज मैं कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें 4 कराऊंगी, वहां पे भी एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी, बट फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो उसमें आप ये चीज पता होनी चाहिए। आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो। और ये मैं एक चीज बता दूं, ये PYQ है। जितने भी मैं क्वेश्चन तुम्हें क्लास में करा रही हूँ वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जब आज मैं तुम्हें वो 20 क्वेश्चन दूंगी ना, तुम्हें 20 में से 15 यही वाली चीजें देखने को मिलेंगी, ऑलराइट। चलिए, क्या मैं आगे चलूं? लिख लिया सुनिधि? यस मैम। अक्षम, आदर्श, प्रिंस, दोनों प्रिंस, अंजलि, हर्षित, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी और क्लैरिटी आने वाली है चीजों की, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरा बेटा। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी, जो शायद कौन पूछ रहा था, पता नहीं, अब्दुल्ला पूछ रहा था, है ना, लो स्पिन हाई स्पिन। ध्यान से देखो,
यहाँ पे मैंने ना, तुम भी बनाओ, ये तुम भी बनाओ, देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया मेरा बेटा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने D1 से लेकर D10 लिख दिया। यही कॉन्फ़िगरेशन होती है ना हमारी, D1 से चालू होती है, D10 तक जाती है 3D में, मतलब डी ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज में यही होता है ना हमारा। अब या तो लिगेंड वीक होगा या फिर स्ट्रॉन्ग होगा, यही कर रहे हैं हम। चलो आओ, अगर मेरा बेटा मेरे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे ही लिखूंगी, जस्ट गिव मी थम्स अप और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, ऐसे ही लिखोगे आप। अगर मान लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब भी ऐसा आएगा। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि जब मेरे किसी की कॉन्फ़िगरेशन D1 होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड मेरी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उस केस में, D2sp3 होगी। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे, कंफर्म कीजिए। मतलब D1 में मैटर नहीं करता तुम्हारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन शुड बी D2sp3। आई होप ये वाला क्लियर हुआ है पॉइंट, ठीक है। चलिए सेकंड आते हैं। हाँ बोलो बेटा। D2 क्यों होगा? D2 क्या बोला, क्योंकि ओके सो मैं यहाँ पे एक्चुअली में एग्जांपल नहीं ले रही हूँ। D1 कॉन्फ़िगरेशन में ये तो 3D होगा, है ना, हमें चाहिए, मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रही हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, 3D वाली चाहिए, 4s वाली चाहिए, 4p वाली चाहिए, 4d वाली चाहिए। तो मेरे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो पेयरिंग का वैसे भी कोई सीन ही नहीं है, तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होनी चाहिए या sp3d2। तो तुम बताओ कौन सी पॉसिबल है। D की 2 यूज होंगी, 4s की 1 और 4p की 3। आप ये कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं बोल सकते हो ना, D4sp2, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम, ठीक है। चलिए D2 में आओ, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यहाँ पे भी हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, जल्दी बोलो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, D2sp3 ही रहेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे s और p ऑर्बिटल बना के नहीं दिखाई है तुम लोगों को, ठीक है। मतलब यही कहने का मतलब है 2 D की यूज होंगी, 1 s की और 3 p की होंगी। D3 में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड हो तब भी ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी। और बेटा एक मिनट रुक जाओ, मुझे बताने दो, मुझे बताने दो। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, बेशक वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही रहेगी। तुमने देखा था क्रोमियम वाले में, इधर आना, यस, ये देखो दिख रहा है ये सीन आपको। यस मैम। तो Yes, अगर तुम अमोनिया की जगह पानी भी ले लेते ना H2O, तब भी यही रहता। आई होप समझ में आ गया हो कि अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है, T2sp3 रहने वाली है, ठीक है। अब आते हैं बारी, यस दिस इज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आते हैं D4। D4 में आएगा लोचा। कैसे, अगर मैम मेरा वीक फील्ड लिगेंड है तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऐसे होगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो, क्योंकि हमें कितनी खाली चाहिए भाई, 2 खाली चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होंगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और यहाँ पे क्या होगी, sp3d2 होगी, क्योंकि मुझे D तो मिली नहीं अंदर वाली खाली। और D4 में आप बता सकते हो हाई स्पिन है या लो स्पिन। धनंजय तो तुम अभी बोल रहे थे ये स्पिन फ्री वाले कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और ये वाले स्पिन पेयर्ड वाले बनेंगे। ओके मैम। चलिए D5 में कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग करवा देगा, यस और नो। यस मैम। तो यहाँ पे sp3d2 आउटर ऑर्बिटल बनेगा और यहाँ पे इनर ऑर्बिटल बनेगा। बोलो यस मैम। ठीक है। चलिए गौरव सक्षम 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। D6 में आते हैं। D6 में क्या होगा, 1 2 3 4 5। वीक फील्ड लिगेंड के केस में यहाँ पे ये होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। मुझे ये बताने दो, फिर मैं आप लोगों के डाउट्स ले लूंगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2, और यहाँ पे क्या होगा, D2sp3, ठीक है। D7 में आओ। वीक फील्ड लिगेंड में कैसे फिल करूंगी मैम, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी तो होगा। पहले एक एक भरेगा फिर पेयरिंग होनी चालू होगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग में क्या होगा,
1 2 याद है। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अरे बाबा 2 मिनट रुक जाओ ना, 10 तक तो बताने दो मेरे को। तुम लोग सुनते नहीं हो क्या? मैं बोल रही हूँ बार बार, मेरे को D10 तक बताने दो, फिर हैंड रेस कर रहे हो, हद है। ये याद है तुम्हें D7 वाला, अभी मैंने केस बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी D2sp3 आएगी और इसकी आएगी sp3d2। मैम थर्ड में तो 2 आएंगे ना, कहाँ पे मेरा बेटा? इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड में थर्ड अच्छा। वाले ऑर्बिटल। हाँ 7 है ना टोटल, यस। T8 में कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कैसे करोगे? सेम नहीं आएगा, ध्यान से देखना। एट है ना, तो यहाँ पे कितनी हो गई तुम्हारी? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितनी हो गई तुम्हारी? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। नोटिस किया ऐसे क्यों बनाया मैंने? क्योंकि बिना पेयरिंग के ही मुझे क्या मिल रही है? 6 खाली मिल रही है। ये वाला केस बेटा देखो सारे बच्चे। तो अगर मैं अमोनिया की जगह मेरा बेटा साइनाइड भी ले लेती ना, तब भी मेरी क्या आती? यही कॉन्फ़िगरेशन आती। तो यानी कि मेरा D8 के केस में चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, क्या आएगा? sp3d2 आएगा। D9 में फिल करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां फिल करना, यही आएगी। अरे एक और भूल गई क्या मैं? यही कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, वेदर Yes, द ma'am. लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? sp3d2 और यहाँ पे भी sp3d2। बाहर वाली d ऑर्बिटल हमें वैकेंट मिलेगी। D10 में क्या होगा? सारी फिल हो जाएंगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो। तो यहाँ पे क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? हमेशा sp3d2 और sp3। अब पूछो जिसको जो पूछना है। सबसे पहले सक्षम तुम अपना डाउट क्लियर करो, क्या पूछना है तुम्हें? जल्दी पूछो। सक्षम यार ऐसे मत करो, अब तुम बोल नहीं रहे। फिर दूसरा किसने किया था? इसने, गौरव ने। हाँ गौरव, मैम मेरे को D4 वाली दोबारा बता दो। देख बेटा, D4 में क्या है? D4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अच्छा मैम, D4 में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या होगा? जब अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, बट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगी? पेयरिंग होगी। अब तुम्हारा सवाल ये आ सकता है, मैम फिर इसको भी तो कराओ पेयर। शायद यही Yes, ma'am, सवाल ये- आया होगा तुम्हारे दिमाग में। मैंने यहाँ पे पेयरिंग इसलिए नहीं कराई मेरा बेटा, क्योंकि बिना पेयरिंग करवाए मुझे खाली अंदर वाली 2 d ऑर्बिटल मिल गई है, ठीक है। मैम हम ऐसे तो पेयरिंग, 3 हाँ बोलो। 3 ही, हम अगर पेयरिंग करा दे तो हमें 3 मिल जाएंगी। नहीं, ये वाली जो केस होते हैं बेटा D4 D5 D6 है ना, यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है? हमें कोई भी 2 d ऑर्बिटल खाली चाहिए, या फिर अंदर वाली या फिर बाहर वाली। जब मैं यहाँ पे एक पेयरिंग करवा के ही मुझे क्या मिल रहा है? अंदर की 2 d ऑर्बिटल क्या मिल रही है? खाली मिल रही है। तो मैं उसकी पेयरिंग वहां पे नहीं कराऊंगी। और ऐसी VBT ने इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आया D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में 2.8 बोहर मैग्नेटोन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आया। इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे ही होंगे, ठीक है। और जब तुम CFT पढ़ोगे ना, CFT में शायद तुम मेरे से सवाल पूछोगे भी नहीं, क्योंकि जब वहां पे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे कायदे के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और ये इसकी लिमिटेशन भी है VBT की, कि कहीं पे तो पेयरिंग हो रही है और कहीं पे नहीं हो रही है। आपको दिख भी रहा होगा, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ VBT। मैम कहीं पे तो पेयरिंग हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। अब मैम ये हम कैसे याद रखेंगे? एक बार ये लिख लो, तुम्हें चीजें भी मैं बता देती हूँ। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर किसी ने यहाँ पे नोटिस किया तो। किसी ने नोटिस किया एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। सक्षम अपना सवाल पूछ लो ताकि मैं आगे चलूं। और किसी का था क्या? कुछ नहीं था? चलो अब यहाँ पे लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मुझे बताना।
ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट, अगर मैंने रिएक्शन बंद कर रखे हैं? नहीं, चल तो रहा है। मैम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में D2 और D3 में पेयरिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा करवाने की जरूरत ही नहीं है पेयरिंग, क्योंकि हमें बिना पेयरिंग करवाए ही हमें अंदर की d ऑर्बिटल खाली मिल रही है। दैट इज व्हाई पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस विल क्लियर, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन एज वेल कि मैम पेयरिंग कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही, सेम गौरव वाले केस में जो है अभी बताया मैंने, ठीक है। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आके तुम ये चीज मुझसे नहीं पूछोगे, क्योंकि वहां पे d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। बट उसके लिए तुम्हें कब तक का वेट करना पड़ेगा? कल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल कराऊंगी CFT। चलिए, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूंगी, मुझे बताना। ये पॉइंट्स मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अगर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन D1, D2 या D3 है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा? D2sp3 ऑलवेज, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। SFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, डजंट मैटर। बस हो गया, तुम्हारा सवाल बन जाएगा यहाँ से। चलो, अगर मेरे पास D8 है, D9 है, D10 है, तो ये हमेशा क्या बनाएगा? बोलो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है मैम, बढ़िया है। लेकिन पेयरिंग वाला सीन कहाँ पे आता है? जब मैं बात करूंगी D4 की, D5 की, D6 की, D7 की। तो यहाँ पे मेरा बेटा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज करेंगे, दैट इज D2sp3। और अगर मेरे वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो sp3d। बस पूरी VBT की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मैंने सम अप कर दिया है 3 पॉइंट में। क्या यही चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ आज शुरू के जितना? कितनी देर हो गई? लगभग 1 घंटा होने वाला है, नहीं आधा घंटा हो गया। यही बता रही हूँ मैं इतनी देर से, तो बस ठीक है। D4 में ठीक तो है, D2sp3 तो है बेटा। अंदर की, अरे बाबा, अगर अंदर की मान लो D खाली है तो तुम तो फिर वो कर दोगे ना, क्या नाम है, गौरव, सॉरी गर्व, DsP3D। ये थोड़ी ना हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो आपको बाहर वाली d ऑर्बिटल को यूज करना पड़ेगा ना हाइब्रिडाइजेशन के लिए, दैट इज sp3d2। ठीक है, D4 में एक्साइट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है एक्साइट करने की, ठीक है। D7 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा थे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है। D4 में है ही नहीं, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ बच्चों, जो VBT ने दिया है तुम लोग शायद समझना चाहते नहीं हो या समझ नहीं रहे हो, मेरे को आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, VBT ने मैग्नेटिक मूवमेंट दिया था, उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोली थी कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। अब D4 में उसने दे दिया 4.8, झगड़ा करके आओगे क्या? एक्सपेरिमेंट तुम अपनी तरफ से करने वाले हो क्या नया कुछ? मैं बोल रही हूँ ये सारी, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन एज वेल, बट शायद तुम समझना नहीं चाहते, तो आई होप समझ जाओगे धीरे धीरे जब तुम्हें पता चलेगा कि CFT क्या कहती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, प्लीज ये वाले पॉइंट्स लिख लीजिए। अब तुम्हारी मर्जी है, उसमें उलझना उसमें उलझो, बेटर है कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं तुम लोगों को पता होने चाहिए, ताकि जब तुम VBT से रिलेटेड सवाल करोगे तो तुम्हें पता चले कि क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने तुम्हें बताया था, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, मतलब टेट्राहेड्रल होगा, या फिर DsP2 स्क्वायर प्लेनर होगा, यही बताया था मैंने, Yes. है ना। ये दो पॉसिबिलिटी है, राइट।
चलिए चलिए अब आगे हम करते हैं मैम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो निकल के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जो ये वाले एग्जांपल हैं, यहाँ पे लिख लो 2026, क्योंकि पिछले 7 साल में हर साल निकल के कॉम्प्लेक्सेस पे सवाल आता ही आता है। मतलब ये लगा लो हर अटेम्प्ट में आता है। हो सकता है किसी की शिफ्ट में, मतलब मान लो किसी बच्चे की शिफ्ट में शायद ये देखने को ना मिले, बट किसी बच्चे के शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आता ही है। ये परंपरा बन चुकी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल के कॉम्प्लेक्सेस जेई में आएंगे ही आएंगे। किसी शिफ्ट में ये वाला दे देंगे, किसी शिफ्ट में ये वाला पकड़ा देंगे, किसी शिफ्ट में ये वाला पकड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहला काम हमारा वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। सेंट्रल मेटल की कितनी होगी मेरा बेटा? +2। 2। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे 3d8 होगा। हाँ मैम 3d8 होगा। तो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेट्स सी क्या होगा। यहाँ पे क्या है? साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो फिल करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब साइनाइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मैं क्या करूं? पेयरिंग करा दूं। ध्यान से देखिए, करवा दूं, होगी ना पेयरिंग। यहाँ पे तो कोई लोचा नहीं है। हमें कितनी खाली चाहिए? 4 खाली चाहिए। तो यहाँ पे 4 मिल गई खाली, एक डी, एक एस और 2 पी, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा? DsP2। ठीक है, तो यानी कि क्या क्या पता लगाना है मैम? हाइब्रिडाइजेशन, मैम ज्योमेट्री, दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर, है ना जी, क्योंकि sp3 होता तो टेट्राहेड्रल होती। दूसरा, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डायमैग्नेटिक होगा। और क्या बताते थे इसमें हम? यहाँ पे आप इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करोगे, क्लियर है? वो हम कहाँ पे करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है मेरा बेटा, चलिए। तो और यहाँ पे लो स्पिन है, हाई स्पिन है। मैम लो स्पिन है। क्यों लो स्पिन? समझ गए, क्योंकि पेयरिंग करवा दी ना उसने। तो यहाँ पे आप ये 5 चीजें बताओ। आई होप यहाँ तो कोई किसी को नहीं, मतलब ऐसे दिक्कत हुई हो कि ये याद करना हो। ये तो अपना सिंपल है कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो करा दी उसने पेयरिंग। ठीक है, इसके पीछे भी एक रीजन है कि पेयरिंग क्यों करवाता है, बट वी विल स्टडी इन CFT। चलिए आइए, नेक्स्ट है ये वाला। पहला केस वही, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो निकल की। बेटा यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इनर आउटर नहीं बताते हैं, क्योंकि DsP2 होती है sp3। जहां पे हम बात करते हैं, जब अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज होती है तो हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, और बाहर वाली d ऑर्बिटल यूज होती है तो हम बोलते हैं आउटर। बट यहाँ पे आउटर में कोई d ऑर्बिटल यूज नहीं होगी, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी या DsP2 होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही जनरली हम इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल की टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंने भी बताया भी है, पता नहीं तुम लोग सुनते नहीं हो क्या? तुम क्या फेसबुक वगैरह तो नहीं चलाते हो ना क्लास में बैठ के? मुझे तो ऐसे लगता है कि कुछ और पढ़ रहे हो तो फिर एकदम से ध्यान आता है, अरे ये क्या लिखवा दिया मैम ने। चलो चलो चलो, पूछो पूछो पूछो, फटाफट पूछो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल +2। चलो छोड़ो, क्या ही बोलूं अब मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d8। हंसे पता है तुम क्यों हो? क्योंकि ये सच है। 3d8। चलो इतना हो गया। चलो मैम अब वो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मत बोलना ये मैंने पेयरिंग नहीं करवाई है, तो बाय डिफॉल्ट पेयरिंग होगी, है ना, हुम्स रूल में यही बोलता है। अब हमें क्या पता है? Cl नेगेटिव वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। और अगर नहीं होगी तो हमें खाली कितनी चाहिए? 3 चाहिए। मिल गई मैम। मैम ये तो आसान है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, और मैम ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। गर्व TD लिख रही हूँ, तुम पूरा लिख लेना टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 2.8। ठीक है, तीसरा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और हाई स्पिन।
इसको धनंजय स्पिन फ्री भी लिख सकते हो तो, ठीक है। यस मैम। चलिए हो गए। क्या हुआ बेटा, 3 ऑर्बिटल क्या, ये 3D है, 4s है, ये 4p है। चलिए आइए आगे आते हैं, ये वाला करते हैं। पहला काम बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भाई, कितनी है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। वेरी गुड, 0। क्यों क्या है, न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 3d8 4s2। वेरी गुड तुषार, वेरी गुड। हाँ जी, रिया जी है क्या? रिया ओके नहीं है, ठीक है। ओके क्या करें अब? चलो मैम फिल करते हैं। 3d8 भरना है एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक बात है, यस मैम। बोलो हाँ के ना। 4s में कितनी है? 2 है। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिला है दैट विल बी 0। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि CO हमें पता है बहुत ही मैम, ये तो आपने बोला था SFL है, और SFL में तो पेयरिंग होके रहेगी, तो यहाँ पे इस तरीके से बैक पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? बैक पेयरिंग हो जाती है। और अगर बैक पेयरिंग हो जाती है, क्या मैं नीचे अलग से दिखा दूं, यानी कि D में मेरे कितने आ जाएंगे बेटा? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे कितनी खाली चाहिए? 4। मिल गई 4? हाँ मैम मिल गई। बच्चों को पता क्या रहता है, बच्चों को ये लगता है कि मैम CO तो SFL है, तो मैम पक्का ये DsP2 बनाएगा। बट व्हेन यू ड्रॉ द मतलब लाइक दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स ना, तब तुम्हें पता चलता है कि यहाँ पे SFL होने के बावजूद भी CO में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि CO न्यूट्रल है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4s2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है। बेटा यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना CO गौरव, तो 4s के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाते हैं 3D में इस तरीके से, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे रहती है sp3 और टेट्राहेड्रल, और क्या होगा यहाँ पे? डायामैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बेटा? 0 होगा, ठीक है। और ध्यान रखना D10 में हमेशा sp3 होती है। तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, जहां पे भी D10 बनेगा, इट विल ऑलवेज फॉर्म sp3, ठीक है। बोलो यस मैम। Yes. चलो। मैम वैसे मैं हाँ मैम जी, पता कैसे चलेगा कि बैक पेयरिंग कब कब होने वाली है? देखो अगर तुमने नोटिस किया हो ना गौरव, मैं अगर तुम सबने नोटिस किया हो, जहां जहां पे मैं CN नेगेटिव CO कार्बन डोनर ले रही हूँ ना, वहां पे मैंने सब में पेयरिंग करवाई है। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो देखे, एक बार आना, एक बार। CO था ये, करवाई पेयरिंग बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN करवाई पेयरिंग, आगे आइए, Yes. पीछे घूम जाओ। CN करवाई थी पेयरिंग, करवाई थी ना यहाँ पे, और Yes, एक वहां चला गया। अमोनिया भाई वो है, क्या बोलते हैं, दल बदलू है, ये कभी करवाता है कभी नहीं करवाता, उसके लिए मैंने तुम्हें ये लिखवाया तभी, ठीक है। और कोई यूज किया मैंने? कल किया था एक साइनाइड वाला, वहां पे मैंने पेयरिंग करवाई। तो यानी कि जब जब मैं CO और CN नेगेटिव ले रही हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रही हूँ, वहां पे पेयरिंग में करवा ही रही हूँ, ठीक है। ओके मैम वैसे मैंने ये पूछा था कि बैक पेयरिंग के लिए क्या कंडीशन? अच्छा, बैक पेयरिंग कैसे होगी? अगर मान लो तुम्हारा लेट से ये वाला केस है 3d8 4s2, तो यहाँ पे टोटल है 10 इलेक्ट्रॉन गौरव, राइट। और तुम्हें पता है ऐसी कोई कंडीशन मान लो आ गई और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तुमने लिया है, तो वहां पे आप पेयरिंग करवा दोगे। तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ पे ये वाला चला गया, तो वहां पे पेयरिंग हो जाती है, बैक पेयरिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कॉपर की। चलो कितनी आएगी? +2। यस और मैम। +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मैम? 3d9।
बोलो। चलो मैम बनाते हैं फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Cl नेगेटिव कैसा लिगेंड है बेटा? Strong. मैम वीक है ये, वीक। गलती से लिखा मैंने, तो मेरा पेन भी वो बदल गया, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है मैम, हमें कितनी खाली चाहिए? 4 मिल तो गई 4। sp3। ठीक है, कैसा है ये? टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ भाई कितना होगा? 1.8 के आसपास। यस मैम, यस पैरामैग्नेटिक होगा। यस मैम। यस, ठीक है। और वैसे भी पेयरिंग करवाने का तो है भी नहीं, पेयरिंग करवाओगे कहाँ पे? ठीक है, पेयरिंग करवाओगे कहाँ पे? ठीक है जी, हो जाएगा। यस चलिए आगे आइए। यहाँ पे क्या होगा मैम? दोनों का सेम ही बनेगा, इसलिए मैंने जान करके दोनों साथ लिखे हैं। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो कितनी है? +1, बिकॉज पिरिडीन इज न्यूट्रल। सबको पता है ना पिरिडीन, ये रहा मोनोडेंटेट न्यूट्रल है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या हो जाएगी? +1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 हो जाएगी, बिकॉज 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो बेटा वीबीटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना बहुत जरूरी है, तुमने देख ही लिया होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +1 होगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी, आर्गन 18 3d10। पिरिडीन भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही आता है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा देखो ना, D10 है तो ऐसे ही फिल होगा। बोलो, वैसे तो तुम लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो या वीक फील्ड लिगेंड ले लो, ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसकी। चेक कीजिए। तो यानी कि हाइब्रिडेशन क्या हो गई इसकी बेटा? sp3। टेट्राहेड्रल है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? 0 है, डायमैग्नेटिक है। बोलो। यस मैम। तो वही मैंने बोला, अगर तुम्हारा D10 कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे क्या थी D10 की? sp3d2 आ रही थी, याद करो हमेशा। यहाँ पे भी D10 में क्या आएगी? हमेशा sp3 ही आएगी। बनी बात? इसके बाद हमें क्वेश्चन ही करने हैं बस। ठीक है, एक बार मैं फटाफट तुम्हें थोड़ा सा बता दूं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चलती है हर साल। मैं बता देती हूँ क्या कंट्रोवर्सी है, वो आ जाओ। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कॉपर की, दैट विल बी +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बोलो, कोई कौन बताने वाला है? 1 मिनट रुको, मैं पूछती हूँ। रुक जाओ। नैतिक आप बताओ, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी कॉपर +2 की? बहुत बढ़िया। सक्षम? मैम 3d9। ओके। प्रिंस? मैम 3d9। वेरी गुड, 3d9। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती पहले तो वो पढ़ना, फिर वीबीटी पढ़ना, नहीं तो मेरे को फिर तो मतलब पक्का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आती तो फंस जाओगे तुम, 4 नंबर हाथ से जाएंगे। तो कैसे करूंगी इसको फिर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो अमोनिया है, SFL है यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में थोड़े क्वेश्चंस चलेंगे, पहले मैं बता देती हूँ। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका, पहले सुन लो कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया है, 1.8 के आसपास आया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा, जो इसकी ज्योमेट्री देखी गई वो क्या मिली हमें? इसका जो शेप मिला हमें, दैट विल बी स्क्वायर प्लेन।
ये हमें देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा मैम, अगर हम इस हिसाब से चले तो पेयरिंग तो नहीं होगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और हमें खाली चाहिए, तो खाली चाहिए तो इस हिसाब से हमें खाली तो मिल गया, तो मतलब sp3 हम लिख देते टेट्राहेड्रल, बट वो वहीं पे तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखने को ही नहीं मिला है ना। पहले एक्सपेरिमेंट हुई, फिर उन्होंने ये चीज दी और वही हम पढ़ रहे हैं, तो यानी कि ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब सुनो, अब मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, मान लो मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, रिपल्शन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा, जैसे अभी उसने बोला, क्या बोलते हैं, आर्यन ने बोला। मान लो मैं एक्साइट करा देती हूँ, करा दूं, ये लो करा देती हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल गई DsP2, मिल गई ना, मिल गई। लेकिन एक थोड़ा सोचना, थोड़ा सा, कॉपर यहाँ पे +2 में है, अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया एक्साइटेड, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा दिया, अब थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाई एनर्जी में है, यस और नो। तो कॉपर +2 किस में चेंज हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। क्या ये एग्जिस्ट करता है? नहीं मैम, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात पता है किसने बोली थी? एक हगिन्स करके बंदा था, साइंटिस्ट था, उसने बोला था, हगिन्स। दिस इज नॉट इन योर, मैं बोलूंगी सिलेबस, दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप। अभी मैं सारी चीजें बता देती हूँ, अभी तुम हगिन्स के नाम पे हंसो मत, ठीक है। चलो, तो उसने यही बात बोली थी, तो वो कहते हो कि भाई तुम ऐसे एक्साइट नहीं करा सकते हो, इलेक्ट्रॉन को यहीं पड़े रहने दो। वो कहता है यहीं पड़े रहने दो इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये प्रोसेस तो फिजिबल ही नहीं है जो तुमने करा दिया। तो वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन को यहीं पड़े रहने दो, और जो बाहर वाली डी ऑर्बिटल है ना, ये वाली, ध्यान से देखो इधर, तो तुम sp और एक क्या ले लो, d वाली ले लो। मतलब उसने ये बोला, क्योंकि बेटा स्क्वायर प्लेनर में जो डी ऑर्बिटल यूज होती है, पहले सुन लो, dx² होती है। तो यहाँ पे उसने कहा कि px ले लो, py ले लो, pz को छोड़ दो और dx² ले लो, ताकि xy वाली साथ साथ हो जाए। तो जो हगिन्स ने इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, वो बताई थी sp2d बताई थी, ये हगिन्स ने बताई थी। लेकिन अगर तुम मान लो बहुत अच्छी बुक्स पढ़ते हो तो वहां पे ये मेंशन है sp2d वाला, एक अजय कुमार की बुक आती थी, हमने भी पढ़ी है, उसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम मान लो कहोगे मैम हमें तो फिर जेई के हिसाब से देखना है, तो उसके हिसाब से हम क्या करें, तो तुम जितने भी कोचिंग के मॉड्यूल्स देखोगे या इवन अवंती वाले भी देखोगे, तो वहां पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखी हुई है दैट विल बी tsp2। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला हुआ है, जैसे भी आयरन बोला था ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा के हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या बोल देते हैं, tsp2। मैम पेपर में क्या आएगा, अभी तक मैंने जेई मेंस के जितने भी पेपर देखे हैं या जेई एडवांस के भी देखे हैं, वो ऑप्शन में sp2d देते ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? वो ऑप्शन में ही क्या देते हैं, dsp2। तो मैम हमें कौन सा करना है, तो मैं फिर यही वाला कर, समझे। तो अगर तुम्हें ये बात लिखनी है तो कहीं नोट्स में लिख लो साइड में, नहीं लिखनी तो सिंपल dsp2 करके उसको स्फीयर प्लानर डिक्लेयर कर देना और डायामैग्नेटिक उसको बोल के वहीं पे खत्म कर देना कहानी। ठीक है, तो जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, जो प्रोफेसर, वो वहां पे sp2d नहीं देते हैं, ऑप्शन में ही आपको क्या मिलता है, dsp2 बनता है। अभी तो पैरामैग्नेटिक होगा ना। अरे हाँ, अरे सॉरी, मैंने देखा ही नहीं वो इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है जी, तो यानी कि ये ब्लू वाला जो डब्बा है मैं हटा दे रही हूँ, और ये वाला यहाँ पे लिख लेना कि ये मैम ने अलग से बताया था। ठीक है, लेकिन आपको फॉलो ये वाला करना है। ठीक है, चलिए, बस एक ये वाला केस था और एक वो COCN6 वाला, लाइक जिसमें D7 में ट्रांसफरेंस हो रहा था, इसमें थोड़ा सा है ध्यान रखने वाला। चले आगे। मैम इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में ही है ना? पी में बेटा, पी में।
पी में नहीं गया, पी में। ठीक है, फिर तो मैम वो कॉपर +3 हो गया ना। हाँ अरे मैं इतनी देर से यही तो समझा रही हूँ तो मैम कि फिर अगर वही तो यहाँ, आपने कहा। हाँ फिर मैम आपने तो कहा था कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अरे मेरा बेटा, मैं यही तो बोल रही हूँ कि एग्जिस्ट नहीं करता, तभी तो हगिंस नाम के बंदे ने इसकी sp2d बताई थी। लेकिन जब आप लोग अपने पेपर में जाओगे, जो जेई का पेपर होता है, वहां पे वो sp2d ऑप्शन में वो dsp2 देता है। तभी मैंने कहा है अगर तुम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे ये आएगा, बट अगर तुम क्वेश्चन देखोगे जेई में या फिर अपने जो कोचिंग मॉड्यूल्स जो टीचर्स कराते हैं, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए, dsp2। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे। पूछो क्या बोले अब। ठीक है, चलिए। ऑल राइट, तो वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये आपका एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, dsp2 आएगा। आगे चलते हैं मेरा बेटा। अब यहाँ पे आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट केस में आते हैं, दैट विल बी तुम्हारे पैलेडियम और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, वैसे वो कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन कराना है तो मैं बता देती हूँ। अगर मेरा बेटा तुम्हारा 3D से तुम 4D वाले मेंबर पे जा रहे हो और 4D से 5D वाले मेंबर पे जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, जैसे जैसे तुम इधर की साइड मूव करते हो, मतलब 3D से 4D, 4D से 5D पे जाते हो, तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, लिगेंड मेटल को क्या कर पाता है, थोड़ा आराम से अप्रोच कर पाता है। तो यहाँ पे जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना, वो भी पेयरिंग करवा देते हैं। क्या बोला मैंने, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 4D और 5D वाले मेंबर्स की, तो उसमें मैटर नहीं करता कि आपने लिगेंड कौन सा लिया है, वीक फील्ड लिगेंड लिया है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है, हमेशा पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताती, वैसे वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट बताती, या तुम अगर इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझना चाहते हो मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे तुम नीचे जाओगे बेटा, डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा। अगर मान लो 4D का ये है तो 5D का ये होगा, ज्यादा डिफ्यूज होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बिकॉज मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिगेंड कहाँ पे आराम से अप्रोच कर पाएगा, जो ज्यादा डिफ्यूज है। तो रिपल्शन बेसिकली क्या होता है, वैसे CFT में बताऊंगी। तो लिगेंड जो है अच्छे से अप्रोच कर पाता है मेटल को, तो वहां पे क्या हो जाती है, वो पेयरिंग करवाने लग जाता है, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि 4D और 5D, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा एक जगह पे, जो 4D एंड 5D सीरीज के मेंबर होते हैं ऑलवेज फॉर्म स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ऑलवेज फॉर्म स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इवन ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी बात एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो अगर मैं पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखूंगी तो क्या आएगी, निकल के नीचे पैलेडियम आता है, तो अगर निकल 3D8 है +2 में, तो पैलेडियम क्या होगा बेटा, 4D8 होगा, और ये क्या होगा 5D8। मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो वही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है बेटा, पेयरिंग हो जाती है। तो यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर, एक से मैम ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है ना यार ये स्टेटमेंट? नहीं, वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी लग जाएगी। 4D और 5D सीरीज वाले जो आपके होते हैं वो D2sp3, उसमें पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हो जाएगी।
तो यहाँ पे प्लीज लिख लीजिए DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा और डायामैग्नेटिक होगा। बेटा ये चीजें रिवाइज तो करनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास में आके वहीं पे सारा कुछ लेके चले जाओ और घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ उसको आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज रिवीजन तो मांगेगी तुमसे, ठीक है। नहीं तो अगर तुम 5 दिन बाद ये उठाओगे तो भूल जाओगे, याद ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी DsP2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे सारे बच्चे। आ जाओ एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, आओ। अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो D1, D2, D3 और D4 ये हमेशा क्या बनाएंगे, ऑलवेज DsP2 बनाएंगे। लिख लीजिए बेटा। D10 हमेशा बोलो sp3 बनाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। लेकिन जो D5 है, D6 है, D7 है, D8 है और D9 है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, बोलो sp3, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो बोलो DsP2। और एक बात बताऊं तुम्हें, इसमें से सिर्फ पेपर में D10 वाले पूछे जाएंगे तुमसे, और तुमसे पूछा जाएगा D8 वाला और D9 वाला, बस, और नहीं पूछे जाएंगे। D9 वाला भी बस वो कॉपर वाला ही पूछा जाता है पेपर में, ज्यादातर तुमसे D10 वाले सवाल पूछते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और D8 वाले। तो D8 वाले में तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मान लो साइनाइड है ना, या फिर आपका क्या बोलते हैं CO है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, वहां पे DsP2 हो जाएगा। और D8 में क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में sp3 हो जाएगा। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम D9 में मैम SFL मैम किसके साथ पेयरिंग कराएगा, या फिर मैम एक्साइट होगा? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तुम्हारा D9 तो वहां पे वो एक्साइट होगा। एक सेकंड, ये रहा, दिख रहा है, ओके मैम। अमोनिया यहाँ पे बिहेव किया है आपका SFL, और एक मैंने D9 वाला वीक फील्ड लिगेंड वाला भी केस लिया था, ये देखो ये रहा, यहाँ पे sp3 होगा वीक फील्ड लिगेंड के केस में, ठीक है। अभी तक मैंने तुम्हें कहीं पे भी अमोनिया का नहीं बताया कि कहाँ पे वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं तुम्हें बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी कहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह वो बिहेव करेगा। यस सुमित। मैम वही डाउट था कि जो 3D9 में मैम वो कॉपर में दिखाएगा और सब में भी दिखा सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में? कॉपर में नहीं, अगर मान लो तुमने कोई भी कॉम्प्लेक्स लिया और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया तो वहां पे DsP2 ही होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड लोगे, अब D9 किस में आएगा, अब तुम देख लो, मैंने कॉपर वाला लिया, वहां पे कॉपर +2 D9 आ रहा है। अगर किसी और कॉम्प्लेक्स में D9 आता है तो फिर वहां पे भी ये चीज होगी, SFL होगा तो DsP2 और WFL होगा तो sp3, ठीक तो है। मैम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके आगे शिफ्ट हो जाएगा, या P में हो जाएगा, वैसे वो फिजिबल नहीं है बट हो जाएगा, तुम्हें उसी चीज को फॉलो करना है, ठीक है मेरा बेटा। चलिए अब ये है कुछ पॉइंट्स जो मेरे बच्चों को याद रखना है। चलिए आइए, सबसे पहले जो अमोनिया है यही काम खराब करता है हमारा हमेशा। तो अमोनिया जो है इन तीनों के साथ, और यहाँ पे क्रोमियम +2 भी ऐड कर लो, क्रोमियम मन फेको Mn+2 Fe+2 कोबाल्ट +2 की तरह किसके साथ किसकी तरह बिहेव करता है, WFL की तरह बिहेव करता है, ये मैं बताऊंगी तुम्हें। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2 में अगर अमोनिया लगा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। याद कैसे रखोगे इसको, मन फेको, मन फेको, एक क्रोमियम भी इसके तरफ याद रख लेना आप लोग।
उसके अलावा मेरा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या हमारे पास जो कोबाल्ट +3 होता है, ध्यान से सुनो, उसमें जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं, जैसे जैसे ये वाला हो गया और ये हो गया, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा और क्लियरिटी देती हूँ, आप लोगों के मॉड्यूल्स वगैरह में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, सही बताऊं तो यहाँ पे नोट करके लिख लो, क्योंकि जो भी मैं बताने वाली हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोबाल्ट लिखो, लिगेंड यहाँ पे लिखो, मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स, मैम ये तो बड़ा ही चीजें हैं मैम, ध्यान रखने वाली, क्या होगा हमारा, मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज strong field ligand when cobalt is in +3 oxidation state, except chloride, bromide, iodide, thiocyanate, S सल्फर से अटैच है, सल्फाइड और नाइट्राइड। ये 7 ऐसे लिगेंड होते हैं जो कोबाल्ट +3 के साथ सिर्फ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, बाकी सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर इसलिए लिखा हुआ है मेरा बेटा, क्योंकि पेपर में पूछे ही वही जाते हैं लिगेंड जहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम हो, इसलिए हर कोई यही पढ़ाता है कि ऑक्सीजन डोनर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा कोबाल्ट +3 में। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया है, इसको प्लीज लिख लीजिएगा अपने उसमें नोट्स में। ठीक है, और जितने भी जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं वो कॉपर +2 के साथ भी SFL की तरह ही बिहेव करते हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बेटा कोबाल्ट +3। मतलब तुम्हें इतने सवाल मिलेंगे, तुम देखते हुए जाओगे कि हर तीसरे चौथे क्वेश्चन बाद कोबाल्ट +3 निकल वाले सवाल पूछे जाते हैं पेपर। ठीक है, उसके बाद बात आती है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑल लिगेंड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर 4D एंड 5D सीरीज, ये मैंने बता दिया। और 4+4 आयंस, अगर तुम्हारा मेटल +4 में है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मान लो ये ले लिया मैंने, वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, अगर आपका मेटल +4 में है तो वो हमेशा क्या दिखाएगा आपका, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और वहां पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यस और नो, तो उसमें क्या होगा, लिगेंड स्ट्रॉन्गली बाइंड करेगा, स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, आएगा मेटल के पास, तो वहां पे क्या हो जाती है मेरा बेटा, पेयरिंग हो जाती है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए। तो आज की क्लास में मैंने तुम्हें काफी सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं 3 बार, एक बार ये वाले पॉइंट्स हैं, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए लिखवाया अलग से, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लिखवाया है। अब जितनी भी बातें हैं मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, अब मैं चलूंगी फिर क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चंस आपके मेंस और एडवांस दोनों के हैं। ठीक है, एक बार फटाफट करा दूं रिवाइज ताकि हम 15 to 20 मिनट्स क्वेश्चन कर पाए। आ जाओ एक बार फटाफट से। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, तो 6 के लिए तुम लोगों को ये याद रखना है, अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 है, D2 है, D3 है, कोई मैटर नहीं करता लिगेंड कैसा है, हमेशा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर D8 है, D9 है, D10 है, नहीं मैटर करता लिगेंड क्या है, sp3d2 होगा हमेशा। अगर 4 है, 5 है, D5 है, D6 है, D7 है, तो मैटर करता है लिगेंड क्या है, SFL है तो D2sp3, WFL हो तो sp3d2। क्लियर है? ठीक है, ओके, लगे हाथ ये दोनों चीजें भी देख लो इसमें। फिर अमोनिया मन फेको के साथ क्या बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्रोमियम +2 और ऐड हो जाएगा। कोबाल्ट +3 के साथ सारे लिगेंड, मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव करते हैं SFL की तरह, सिर्फ इन 7 को छोड़ के। ठीक है, और अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। D1, D2, D3, D4 हमेशा DsP2 बनाएंगे, D10 हमेशा sp3 बनाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 WFL के साथ sp3, SFL के साथ DsP2। ठीक है, और 4D और 5D सीरीज के जो मेंबर होंगे ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों पे ही अप्लाई कर सकते हो आप, वो हमेशा
आपके SFL की तरह बिहेव करेंगे, और अगर मेटल +4 में है तो भी उसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड हमेशा WFL की तरह बिहेव करेगा। होते स्ट्रॉन्ग मैम ये वाला पॉइंट एक बार बता देना। कौन सा बेटा? 6 एंड मैम ये कोऑर्डिनेशन 6 एंड 4 की जो आपने पॉइंट बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लो या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ले लो। अगर मान लो मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, ये है तुम्हारे पास और एक ये है, यहाँ पे देखो आयरन रूट गया ओसम, दिस इज 4D का मेंबर 3D का मेंबर। यहाँ पे वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पे है तो वीक फील्ड लिगेंड लेकिन 4D का बनता है, पेयरिंग हो जाएगी। ये मैं बोल रही हूँ। मैम यहाँ पे आपने वो 60 वैल्यू लिखा। कहाँ पे 60 कहाँ लिखा? मैम ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड 4। मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी एप्लीकेबल है, 4 पे भी है, ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है, 4D और 5D सीरीज के मेंबर, और अगर मेटल +4 में है तो उनके साथ जुड़े हुए लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेंगे? गर्व जी, SFL की तरह बिहेव करेंगे, मतलब पेयरिंग हो जाएगी वहां पे। ठीक है, ये बोर्ड्स में नहीं आएगा कुछ भी, बोर्ड्स में सिर्फ जो तुम्हारा NCERT में बस वही आएगा। ठीक है, चलिए आर्यन ठीक है बेटा, सुनिधि, यस मैम। आरुष बेटा वो मत होना, मेरे को पता है कई बार बच्चे बहुत सोचते हैं मैम बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, हमसे तो नहीं हो रहा है। कोई नहीं, हो जाएगा, रिवाइज कर लेना आप लोग अच्छे से, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल बनेंगे क्वेश्चन, ट्रस्ट में। ठीक है, साजिया, हर्षित, सिमरन, कृतिका, ऋषि, बिल्कुल बनेंगे, विश्वास रखो। चलो चलो अब करके देखते हैं, देखो क्वेश्चन करके देखते हैं, जितने मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, चलो आओ। चलो सबसे पहले थोड़ा सा आसान वाला करते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस दिला पाऊं। आइए देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें आपको बोला जाएगा कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो इन दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अब ये वही बच्चा निकाल सकता है जिसको क्या पता हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। चलो अगर मैं ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स देखूं बेटा, तो यहाँ पे क्रोमियम किसमें है मेरा बेटा? बोलिए सारे बच्चे, फोकस होके सुनो, D3। अब दिमाग दौड़ाओ, मैम ने बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर D3 है तो डजंट मैटर लिगेंड क्या है, हमेशा क्या होगा? D2sp3 होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे, 1 2 3, मतलब 3 ही अनपेयर्ड होंगे, तो 3.8 के आसपास आएगा मैम। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए कॉपर किसमें है, यहाँ पे +3 में है। +3 में बोले तो अब देखो कॉपर +3 में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन देखो ना इन्होंने दे दिया, अब क्या करें, दे दिया तो दे दिया। अब यानी कि क्या होगा यहाँ पे देखना एक बार, 3D8 होगा। अब ये लिगेंड कैसा है जल्दी बताओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन लिगेंड बताओ कैसे है? वीक है, तो कैसे होगी? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग करवाएगा? नहीं मैम, नहीं कराएगा। नहीं कराएगा तो अनपेयर्ड कितने रह गए? तो 2.8 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर बेटा सी नहीं होगा, ए होगा। फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। यस मैम। बनी बात? यस मैम। यस मैम। चलो कोई नहीं, अगर मान लो नहीं भी बनी और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आसान वाला करवाती हूँ पहले। चलो यही वाला कर दो। यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है। आपको पूछा है इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं, दोनों जो दोनों दिए हुए हैं हर एक ऑप्शन में वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएंगे, मतलब जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो तुम मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि अगर तुम्हारा D10 कॉन्फ़िगरेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमेशा sp3 होगी, यस और नो? बस Yes, तुम्हें ma'am. यही चेक करना है। आइए चेक करते हैं मेरा बेटा। चलो पहले वाला देखते हैं। पहले वाला है FeCl4 माइनस, तो यहाँ पे Fe किसमें है? +3 +3 में क्या होता है? D5 होता है।
ठीक है, तो ये तो नहीं बनी बात, हटा दे इसको। यस मैम। देखो, नहीं एक बार करके देखते हैं क्या पता बने इसमें। रुको एक बार, रुको रुको। 1 2 3 1 2 3 4 5 बनेगा इसमें। क्यों बन रहा है नोटिस करो, क्योंकि Cl क्या है, WFL वीक फील्ड लिगेंड। तो बनेगा। और हमने ये बात बोली भी थी अभी, क्या क्या बोली थी, अगर D5 वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो sp2, तो D10 वाला हमेशा sp3, उसमें तो चेक ही नहीं करना। ठीक है, चलिए ये वाला चेक करिए बेटा। इसमें क्या होगा, Fe पे -2 का चार्ज आ रहा है यहाँ पे, तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यही होती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा बताओ। आयरन होता है 26, आर्गन 18, 3d6 4s2, बट यहाँ पे है -2, तो मतलब 2 और बढ़ जाएंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे, 26 से 28, 3d8 4s2। बोलो हाँ या ना गौरव, वही बात। TO इज SFL, तो पेयरिंग करवा देगा, D10 बन जाएगा, तो ये भी क्या होगा, sp3, यानी कि ये तो ऑप्शन में हमारा आ गया है। सोच समझ के देखो, ठीक बात है, बोलो। चलिए उसके बाद इसको चेक करो, कोबाल्ट पे माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3d7 4s2, यही होती है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यस मैम। अब इस पे माइनस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी कि 3d8 10 हो गया, तो इसकी भी मैम sp3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट +2 में है। अब +2 में क्या होगा, अरे पहले आंसर मत दो, तुम प्लीज लिखते जाना, मेरे पास स्पेस नहीं है। कोबाल्ट +2 में क्या होगा मेरा बेटा, D7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्या पेयरिंग होगी मेरा बेटा, नहीं होगी, बिकॉज क्लोरीन कैसा लिगेंड है, W, तो यानी कि इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। पहले मत आंसर को जज मत करो, क्वेश्चन को, दूसरा भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने अभी एग्जांपल कराया है। कॉपर +1 में है, D10 है, कॉपर +1 में है, D10 है, तो sp3। ठीक है, इधर आइए, यहाँ पे निकल को ध्यान से देखो, +2 में है, D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये DsP2 बनाएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा। आई होप क्लियर हुआ। यस। यहाँ पे मिस प्रिंट लग रहा है मेरे को थोड़ा, यहाँ पे शायद माइनस आएगा, -2 लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है इस आर तक बस। हाँ बस इतना ही है। आपसे मोर देन 1 करेक्ट पूछे थे बेटा इसमें। ठीक है, तो यानी कि आंसर, हाँ जी बेटा, मैम इसमें इनकरेक्ट नहीं पूछा था, आपसे पूछा था। अरे एडवांस का था ना, एडवांस में मल्टी करेक्ट भी तो आते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा था पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स, जहां पे दोनों कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाते हैं, तो A B और लास्ट वाला D वाला। ठीक है, चलिए आइए और प्रैक्टिस करते हैं। क्या पूछा है, पढ़ना एक बार। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, K से P, K वाला है, L वाला है, M वाला, N वाला, O वाला, P वाला, K से P तक आपको ये बताना है कौन से कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होंगे। डायामैग्नेटिक का मतलब बोलो बेटा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नहीं होंगे। चलो चलो एक काम करो, तुम्हें देती हूँ मैं 1-2 मिनट का टाइम, तुम देखती हूँ कितने निकाल पाते हो, यहाँ पे निकाल के बताओ मेरे को सारे बच्चे। चलो स्टार्ट करो। के एलिमेंट ऑप्शन है, हमें ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहे। ऑप्शन ही नहीं आ रहे, अरे नहीं, देखो इधर आओ, ये देखो, ये आपके कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं KLMNOP, ये ऑप्शन है ABCD। ठीक है, अब आपको इसमें से छांटना है कौन डायमैग्नेटिक होगा।
KMOP होगा, KLMNO होगा, LMNO होगा या LMOP होगा? अब आ गया? ये ऐसे ही आया था क्वेश्चन, मैंने कुछ अलग से नहीं डाला यहाँ। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, उन कॉम्प्लेक्स में से छांटो डायमैग्नेटिक कौन है। हम टोटल कितने कॉम्प्लेक्स गिवन है हमें, ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बेटा? देखो, K वाला एक ये रहा, L वाला ये रहा, M वाला ये रहा, N वाला ये रहा, O वाला ये रहा, P वाला ये रहा। 6 है ना टोटल। चलो निकाल लो, जिसका हो गया हैंड रेस कर लीजिए। सुमित आपका हो गया? यस मैम, हो गया। ठीक है बेटा। Everyone, please try to solve. वेरी गुड राहुल, 2 बच्चों का हो गया है। बारिश में मच्छर बड़े आते हैं। मुश्किल नहीं है, ट्राई करो, जाने नहीं दूंगी जब तक करके नहीं दिखाओगे वाला। वेरी गुड, 3 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है। ओह क्या बात है, 6, शाबाश, दिल खुश कर दिया। और 7, 8, ओके, 10, शाबाश। सर्च मत मारना गूगल से प्लीज। वेरी गुड, 10 बच्चे, शाबाश। 11 बच्चे, वेरी गुड। श्रुति, सुनिधि, नैतिक, वेरी गुड। पलक आप बताओ। मैम मैं 4th वाला हूँ। क्लैपिंग कर दो, बहुत ही बढ़िया, एडवांस का सवाल निकाल लिया तुम लोगों ने। हमारा भी यही है। हाँ तो सबके लिए क्लैपिंग भाई। अरे सच में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। 2020 का सवाल है ये, बहुत बढ़िया, खुश हुई मैं बहुत। देखो एक बार मैं बता दूं फटाफट, आइए जिसको नहीं आया। देखो इन कॉम्प्लेक्स को ना मैंने इस तरीके से लिख लिया है ना, तो यहाँ पे FeCN6 है, Fe+3 होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो इधर, तो ये D5 आएगा। Cn नेगेटिव है, पेयरिंग भी करवा दोगे फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो जहाँ पे K है वो हटा दीजिए, तुम्हारे 2 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। तुम्हें LMO तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, समझ रहे हो, तुम्हें P और N चेक करने की जरूरत है, बाकी मैं सारा बता देती हूँ। यहाँ पे कोबाल्ट+3 में, और मैंने कहा था कोबाल्ट+3 के साथ मोस्ट ऑफ द लिगेंड SFL की तरह बिहेव करते हैं, तो D6 में पेयरिंग हो जाएगी मेरा बेटा। यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पे भी D6 पेयरिंग हो जाएगी डायमैग्नेटिक, तो L भी होगा M भी होगा। यहाँ पे निकल +2 में है D8, मैंने कहा था D8 में मैटर नहीं करता क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, वो हमेशा sp3d2 बनाएगा, मतलब 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे, तो ये भी हटा दीजिए, यानी कि ऑप्शन ये। प्लेटिनम वाले कॉम्प्लेक्सेस हमेशा स्क्वायर प्लानर और डायमैग्नेटिक होंगे, D10 वाले हमेशा डायमैग्नेटिक sp3 होंगे। आंसर आ चुका है तुम लोग, ठीक है, बोलो क्या कहते हो। चलो लास्ट कर दो एक सवाल, ये वाला आपसे पूछा है कितने कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक हैं। बस ये लास्ट है, फिर मैं छुट्टी कर रही हूँ, कल मैं CFT पे जंप करूंगी, ठीक है बच्चों।
चलिए करके देखिए। अब मैं चाहती हूँ कम से कम 20 बच्चों का हैंड रेज हो। चलो हमारे जिन बच्चों का एडवांस होता है या फिर क्या बोलते हैं वो एनआईटी में जाते हैं ना, कोई भी मिठाई खिलाने नहीं आता हमें। और तुम खिला जाना अगर हो गया तो तुम्हारा, दिल्ली बुला लेना, वहां आ जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर मत आओ बेशक, ठीक है, लेकिन खिला देना। 8 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है, शाबाश। और प्रिंस खिला दोगे ना? फोन करके बुला लेना। हाँ कह देना बस खुशबू मैम यहाँ पहुंच जाओ और बाकी सबको भी ले आओ। मैं पहुंच जाऊंगी। चलो करो करो, हैंड रेज करो, शाबाश। 7 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, 8 बच्चे। और तुम्हारा मंडे से ना क्लासेस का टाइम चेंज हो रहा है, 6:15 से शुरू होंगी क्लासेस और तुम लोग 9:15 9:30 फ्री हो जाओगे बेटा, ठीक है? मैम 6:15 मतलब 6:15। हाँ जी बेटा 6:15। ठीक है। 9 बच्चे, अरे करो ना, 9 बच्चे 10 बच्चे। चलो तुम लोग मुझे बताते जाना, पहले वाले का क्या आ रहा है? D4 है। मैंने D4 में कैसे बताया था तुम लोगों को? ये होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। ये भी क्या होगा? D3 पैरामैग्नेटिक, D6 डायामैग्नेटिक। ये क्या होगा? वेनेडियम पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्टैंडियम तेरी विदाई, क्या होगा मेरा बेटा? ये पैरामैग्नेटिक। निकल +2 पैरामैग्नेटिक। निकल DMG याद करो, ये स्टेयर प्लेनर होता है हमारा। DMG यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है, डाया होता है ये। प्लेटिनम वाले डायामैग्नेटिक, ये वाला अभी करवाया था मैंने, पैरामैग्नेटिक। +1 में D10 में डायामैग्नेटिक। तो कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5। कितने आए? 5। जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया प्लीज मुझे DMG वाला। हाँ जी बेटा। मैम DMG क्या है? कहाँ पे? यहाँ पे NIDM। DMG कह रहे हो क्या? यस मैम। वो रोजी रेड PPT नहीं किया था, डाई मिथाइल ग्लाइकोजेनेट, भूल गए? ओके मैम। चलिए, जिसको अगर मान लो कोई चीज इसमें समझ नहीं आई वो अब कर लेना। देखो अब यहाँ पे ना, इससे पहले कि तुम लोगों का ये सवाल होता, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई हिट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स है, उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मान लो वीक फील्ड लिगेंड, जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और उतने ही वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है? या फिर SFL ज्यादा है तो क्या करोगे? तो कैसे कंसिडर करोगे? तो वहां पे जो SFL वाला इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है, मतलब वहां पे पेयरिंग हो जाती है। हो सकता है ना ऐसी कोई चीजें आ जाए कॉम्प्लेक्स तुम्हारे सामने, लेकिन ये एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ दोनों में पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है? आगे आइए। अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा है, SFL कम है, तो फिर क्या कंसिडर करोगे? WFL, ठीक है? ये एक छोटा सा पॉइंट था, लिख लो, ठीक है? चलिए, ये 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। बाकी बस आज के लिए इतना ही बहुत है। काफी सारी चीजें मैंने तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश करी आज, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइज करना, फ्री टाइम में रिवाइज करना, जब तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो, है ना, गुस्से में ना बैठे हो, तब रिवाइज करना और क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करिए।